एक ऐसा कैमरा जो अंधेरे में झांक सकती है, एक ऐसी आँख जो आज नहीं 13 अरब साल पहले की चीज़ें देख सकती है। सोचिए, जब धरती पर न इंसान थे न सूरज, तब ब्रह्मांड में जो पहली रोशनी जली थी वो आज हमारे कैमरे में कैद हो रही है। जी हाँ, वो तारा जिसकी रोशनी इस कैमरे में कैद हो रही है, वो तारा अब इस ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं है। और ये सब हो रहा है एक मशीन की वजह से, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी JWST। इसे बनने में लगे 30 साल और खर्च हुए 80,000 करोड़ से ज़्यादा, और अब यह पूरे ब्रह्मांड को उजागर करने निकली है। लेकिन क्या यह वाकई एक टाइम मशीन है? क्या हम इससे बिग बैंग देख सकते हैं? और क्या यह हमारे पास्ट के साथ साथ हमारे फ्यूचर को रिवील कर सकती है? सोचिए, एक ऐसा दूरबीन जो आपको ब्रह्मांड का बचपन दिखा सकती है, तारों की पहली रोशनी, पहली आकाशगंगा, और शायद उस पल को भी जब सब कुछ शुरू हुआ था। उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। यह अब तक की सबसे महंगी, सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है, जिसका एक ही मकसद है, ब्रह्मांड के अतीत की जासूसी करना। लेकिन सवाल है, नासा के पास ऑलरेडी हब्बल टेलीस्कोप थी, तो फिर वेब की ज़रूरत क्यों पड़ी? हब्बल एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो यूनिवर्स को वैसे ही देखती है जैसे हमारी आँखें, लेकिन वेब है इंफ्रारेड टेलीस्कोप जो ऐसी रोशनी देख सकती है जो हमारे आँखें नहीं देख पाती। हमारी आँखें एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम की रोशनी देख सकती है, जिसे कहते हैं विजुअल लाइट, यानी कि दृश्य प्रकाश। इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। लेकिन इसके आगे जो है वो है इंफ्रारेड लाइट, जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक होती है। और यही कारण है कि वो हमारी आंखों से नहीं दिखती है। यानी हम सोचते हैं कि हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन असल में जो दिखता है वो ब्रह्मांड का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। जब कोई तारा या गैलेक्सी हमसे दूर जा रही होती है तो उसकी रोशनी फैलती है, यानी उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, और इसे ही रेड शिफ्ट की घटना कहा जाता है, क्योंकि रोशनी लाल दिशा की ओर शिफ्ट हो जाती है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाती है तो उसकी आवाज़ लंबी और धीमी सुनाई देती है। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड में भागती हुई गैलेक्सी की रोशनी लाल हो जाती है। अगर कोई चीज़ हमारे तरफ आ रही है तो उसकी रोशनी सिकुड़ती है, यानी वेवलेंथ कम हो जाती है, और इसे ही ब्लू शिफ्ट की घटना कहा जाता है। यानी जो हमसे अरबों लाइट ईयर दूर है उसे हम अपनी आंखों से देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका वेवलेंथ खिंच चुका होता है, यानी वह इंफ्रारेड में बदल चुकी होती है। लेकिन जेम्स वेब वो देख सकता है जो आज तक इंसानी आंखों ने नहीं देख पाए। 13.6 अरब साल पुरानी रोशनी यूनिवर्स के शुरुआती तारे, गैलेक्सी और यहाँ तक कि एलियन प्लैनेट के वातावरण तक। इंफ्रारेड लाइट आमतौर पर गर्म चीज़ों से निकलती है, जैसे इंसानी शरीर, जानवर, आग, सूरज, यानी हीट खुद एक तरह की रोशनी होती है। अब सोचिए, अगर खुद टेलीस्कोप गर्म हो गया तो उसकी खुद की गर्मी उसके आँखों को धुंधला कर देगी। इसलिए JWST को अल्ट्रा कोल्ड रखना पड़ता है, -233 डिग्री सेल्सियस, यानी सिर्फ 40 केल्विन पर। अब JWST को काम करने के लिए एक ऐसा स्थान चाहिए था जहाँ का टेम्परेचर -233 डिग्री सेल्सियस हो, और ये टेम्परेचर धरती पर पॉसिबल नहीं थी। इसी वजह से लंगराज पॉइंट 2 को चुना गया, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। अब सवाल है कि जेम्स वेब को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर क्यों भेजा गया? असल में धरती और सन के बीच 5 लाग्रांज पॉइंट होते हैं, L1 से लेकर L5 तक। ये वो खास ग्रेविटेशनल स्पॉट्स होते हैं
जहां सूरज और पृथ्वी का खिंचाव एक दूसरे को बैलेंस करती है कि कोई ऑब्जेक्ट वहां टिक सकता है बिना ज़्यादा ईंधन लगाए। जेम्स वेब को लाग्रांज पॉइंट 2 पर यानी कि L2 पर तैनात किया गया है, क्योंकि यह पॉइंट अर्थ के ठीक पीछे और सूर्य के उल्टी दिशा में पड़ता है। अब JWST को हीट से बचाने के लिए इस पर 5 लेयर का सनशील्ड लगाया गया है, जो सूरज, पृथ्वी और चांद से आने वाली हीट को एक ही डायरेक्शन से ब्लॉक कर सकता है। L2 पॉइंट सूर्य की गर्मी से दूर है और अर्थ की शैडो में रहने से टेलीस्कोप को -233 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाने में मदद मिलती है। लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारी इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी आई। इसका गोल्डन मिरर इतना बड़ा था कि उसे 18 हिस्सों में तोड़कर भेजना पड़ा, और यही वजह है कि इसकी लॉन्चिंग 14 बार टालनी पड़ी। लेकिन आखिरकार 25 दिसंबर 2021 को एरियन 5 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। और आज यह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर, जहां से यह पूरे ब्रह्मांड की जासूसी कर रहा है। अब असली सवाल, क्या JWST वाकई एक टाइम मशीन है? सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसका जवाब है हाँ और नहीं भी। चलिए इसे समझते हैं। जब आप आसमान में किसी तारे को देखते हैं तो आप उसे अभी का नहीं, आप उस वक्त का देख रहे होते हैं जब उसकी रोशनी आप तक निकली थी। यानी अगर कोई तारा आपसे 10 लाइट ईयर्स दूर है तो आप जो देख रहे हैं वो 10 साल पुरानी तस्वीर है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपके गांव में 3 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। आप ट्यूबवेल चालू करते हैं, लेकिन पानी आपके खेत में 5 मिनट बाद पहुंचती है। यानी पानी तो अभी आ रहा है, लेकिन वो पानी ट्यूबवेल से 5 मिनट पहले निकली थी। यानी खेत में जो पानी आ रहा है वो इस वक्त ट्यूबवेल से निकला पानी नहीं है, वो 5 मिनट पहले निकला हुआ पानी है। ब्रह्मांड में जो तारा हमसे करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है, उसकी रोशनी आज हमारे पास पहुंची है, लेकिन वो रोशनी करोड़ों साल पहले उस तारे से निकली थी। JWST की खासियत क्या है? ये उन गैलेक्सीज को देख सकती है जो हमसे 13 अरब लाइट वर्ष दूर है, और हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। यानी ये टेलीस्कोप हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड के शुरुआत के कुछ करोड़ साल बाद क्या चल रहा था, और इसलिए इसे कहते हैं विंडो इनटू द पास्ट, क्योंकि ये लिटरली वो तस्वीरें भेज रहा है जो 13 अरब साल पुरानी है। JWST एक फिजिकल टाइम मशीन नहीं है, लेकिन ये हमें वो चीज़ दिखा सकता है जो आज के करोड़ों साल पहले हो चुकी है, और यहीं से शुरू होता है वो कहानी जिसे इंसान ने कभी देखा ही नहीं था। अब तक JWST ने जो देखा है उसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ कोई HD कैमरा नहीं है, ये ब्रह्मांड की अब तक की सबसे साफ, सबसे दूर और सबसे प्राचीन तस्वीरें खींच रहा है। पहली तस्वीर, एक छोटी सी जगह में 10,000 से ज़्यादा गैलेक्सी दिखाई दी, और हर गैलेक्सी में लाखों करोड़ों तारे थे। हब्बल की तुलना में ये तस्वीरें इतनी शार्प थी कि वैज्ञानिक को यकीन ही नहीं हुआ। और सिर्फ गैलेक्सी ही नहीं, JWST ने पहली बार एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को भी स्कैन किया है, जैसे WASP 96b नामक ग्रह। इसकी हवा में वाटर वेपर पाया गया है, यानी वो गैस जो पानी बनने में काम आती है। अब तक JWST ने ऐसे दर्जनों ग्रहों की जानकारी दी है जहां जीवन की संभावनाओं को लेकर नई उम्मीद जगी है। और सबसे बड़ी बात, JWST ने कुछ ऐसी गैलेक्सीज खोजी है जो ब्रह्मांड के एज को ही चैलेंज करती है। यानी JWST अब सिर्फ तस्वीरें नहीं खींच रहा है,
ये कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े सवालों को फिर से लिख रहा है। ये सवाल इंसान हजारों सालों से पूछता आया है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? अब JWST के पास वो तकनीक है जो हमें अब इस सवाल का जवाब दे सकता है। JWST एक्सो प्लैनेट के हवा को स्कैन करता है। वो वहाँ की मौजूद गैसों के फिंगरप्रिंट को जांच करता है ताकि ये पता चल सके कि वहाँ जीवन के लिए ज़रूरी कंडीशन है या नहीं। जैसे अगर किसी ग्रह के हवा में मीथेन, ऑक्सीजन, CO2 और वाटर वेपर मिले तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो सकती है। मतलब ये कि JWST एलियंस को कैमरे में पकड़ने वाला नहीं है, बल्कि साइंस ऑफ लाइफ यानी जीवन के संकेत ढूंढने वाला यंत्र है। और यही वजह है कि नासा और दुनिया के कई स्पेस एजेंसी JWST से एलियन लाइफ के इनडायरेक्ट क्लूज ढूंढने में लगी है। और अगर ये बायो सिग्नेचर्स कहीं मिल जाते हैं तो ये पल मानव इतिहास के सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। हम इंसानों ने पहली बार ऐसा यंत्र बनाया है जो ये देख सकता है कि ब्रह्मांड ने कैसे जन्म लिया था। और जब आप अगली बार रात में आकाश को देखें तो याद रखिएगा, वो जो तारा चमक रहा है वो शायद आज वहाँ है ही नहीं, लेकिन उसकी रोशनी, उसका अतीत आज भी हम तक पहुँच रही है। और यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जादूगरी है। अगर आपको ये बात माइंड ब्लोइंग लगी तो सोचिए इस टेलीस्कोप के आगे की डिस्कवरीज क्या होगी। ये तो अभी शुरुआत है। अगर आप यूनिवर्स की अगली कहानी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपके लिए JWST की सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।